ने, और इसी तरह मेरे बरादर अकबर मोहतरम भाई मोहम्मद मुनीर साहिब, और इसी तरह असदुल्ला साहिब, इनकी मेहनतों से और इनकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये बाजार जहां तक आप देख रहे हैं आपको अफराद ही अफराद नजर आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंशाअल्लाह वो वक्त करीब है जब पूरी दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह इस्लाम का गलबा होगा, कुफर जलील और रिस्वा होगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्लाम के परचम इंशाअल्लाह हर जानब लहराएगा। तो अभी बिला ताखीर आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं मोहसिन पाकिस्तान, फख्र इस्लाम, अजीम स्कॉलर, बेबाक लीडर, अजीम कायद, फख्र बलोचिस्तान, फख्र जिला कसूर, मोहतरम जनाब राना मोहम्मद इशफाक साहब तशरीफ लाते हैं और आप अहबाब के सामने गुफ्तगू फरमाते हैं। मोहतरम जनाब राना मोहम्मद इशफाक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अजीज भाइयों, सामईन किराम और ख़वातीनो हज़रात, आज की ये अज़ीमुश्शान जो कॉन्फ्रेंस है इसका मौजू बहुत आला, बहुत वसी और बड़ा ही ज़बरदस्त है कि अज़मत इस्लाम। मेरे अजीज भाइयों, अज़मत इस्लाम का इल्म होना इसलिए ज़रूरी है कि हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर हमें अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया है कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। मेरे मोहतरम भाइयों, मजहब के अंदर और दीन के अंदर बड़ा फर्क होता है। आम तौर पर जो मजहब होता है, आज के हम जो मुसलमान हैं मजहबी तौर पर तो मुसलमान हैं, लेकिन दीनी तौर पर हमारे अंदर बेशुमार कमियां कोताहियां मौजूद हैं। अवाम के अंदर भी और हुक्मरानों के अंदर भी, कानून के अंदर भी। 58 मुसलमान मुल्कों में आपको मजहब नजर आएगा, मस्जिदें नजर आएंगी, मीनार नजर आएंगे, जुमा नजर आएगा, नमाजें नजर आएंगी, तरावीह के बड़े बड़े इज्तिमाआत वो आपको देखने को मिलेंगे। हज का 40 लाख का इज्तिमा वो भी आप देखेंगे। करोड़ों मुसलमान उम्रा अदा करते हुए वो भी आप देखेंगे। किसी ना किसी सूरत में, खैरात की सूरत में, ज़कात की सूरत में, चैरिटी की सूरत में, सदका और खैरात की सूरत में आप ये सारी सवाबे दारैन वाली जो चीजें हैं ये तो बहुत ज्यादा देखेंगे और आप हैरान होंगे। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बयान की हैं
क्या ख्याल है, ये सारी चीजें अमेरिका के अंदर मौजूद नहीं है? अमेरिका में मौजूद है। अमेरिका के अंदर दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। दुनिया के अंदर 8वीं सबसे बड़ी मस्जिद अमेरिका के अंदर है, बरतानिया के अंदर है। बरतानिया के लंदन के अंदर, बर्मिंघम के अंदर, मैनचेस्टर के अंदर, ओल्डहम के अंदर, मैं दावे से कहता हूं, दलाइल मौजूद है कि बेशुमार मुसलमान गिरजों को खरीद कर, जमीनों को खरीद कर, गिरजों की जगह पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करके नमाजें अदा करवा रहे। और लाखों मुसलमान हर साल बरतानिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से, शमाली जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका की ईसाई रियासतों से, हिंदुस्तान से, हर जगह से लाखों करोड़ों मुसलमान हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए, ज़ियारतों के लिए बैतुल्लाह में और मक्का और मदीना के अंदर तशरीफ लाते हैं, और पाकिस्तान से भी जाते हैं। मैं आपको थोड़ा फर्क समझाना चाहता हूं कि दीन और मजहब के अंदर क्या फर्क है। इस्लाम एज ए मजहब के हम भी, वो कहते हैं हम गिरजे में जाते हैं, तुम मस्जिद में जाते हो, करो, कोई मसला नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हज करो, हमें कोई मलाल नहीं, कोई मसला नहीं। हर साल करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान से हज करने के लिए, उम्रे करने के लिए प्लाट बेचकर, जेवरात बेचकर, जमीनें बेचकर उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हज और उम्रा करने वालों की तादाद पाकिस्तान से जाती है। लेकिन आप हैरान होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन, बदउनवानी अगर किसी मुल्क के अंदर है तो किधर है? पाकिस्तान के अंदर। हज भी सबसे ज्यादा, उम्रा भी सबसे ज्यादा। चोरी के पैसे के साथ, रिश्वत के पैसे के साथ, सूद के पैसे के साथ, जुआ के पैसे के साथ, डकैतियों के पैसों के साथ, चोरियों के साथ जनाब खैरात दी जा रही है। हाजी साहब ने 40 देगें चढ़ाई हुई हैं। किसके रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में हाजी साहब देगें चढ़ा रहे हैं। क्या ख्याल है, जो मैं बातें कर रहा हूं वो कोई खलाई बातें तो नहीं है? मैं भी आपके अंदर शामिल हूं। मैं बलोचिस्तान में था, तालीम का सेक्रेटरी लेवल का अफसर, माशाल्लाह पूरी दाढ़ी रखी हुई, मूंछें बिल्कुल क्लीन शेव, 5 वक्त का नमाजी। बाहर आकर मैं उससे मिलने गया। मैंने एक चिट भेजी कि आपसे मुलाकात करनी है। थोड़ा इंतजार करना पड़ा। एक बंदा बैठा हुआ था 600 किलोमीटर का फासला तय करके, वो उसको मिलने के लिए आया हुआ है सेक्रेटेरिएट में। और अंदर से क्या जवाब आया कि साहब जी मीटिंग के अंदर मसरूफ है, साहब जी मीटिंग के अंदर मसरूफ है। ऊपर से मैं चला गया, मुझे जाने की इजाजत मिल गई। अंदर देखा कि साहब जी आराम से तने तनहा अकेले चाय पी रहे हैं। कम अज कम मैंने उस 600 किलोमीटर का फासला तय करके आने वाले से पूछा,
कि आपको कितना वक्त हो गया इंतजार करते हुए? कहता है मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं और मुझे जवाब आ रहा है कि साहब जी क्या कर रहे हैं, मीटिंग के अंदर है। वो कहते हैं हमारे पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है, मैं भी आपके साथ शामिल हूं, आपसे अलग होकर बात नहीं करूंगा, मुझे भी आप अपनी सोसाइटी का हिस्सा समझे और हों भी। कहते हैं हम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं, काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की बारी आए तो कहते हैं रिश्वत दो। काम करने के लिए रिश्वत। मुझे उस सेक्रेटरी एजुकेशन ने बताया कि बलूचिस्तान के अंदर 40,000 ऐसे स्कूल टीचर हैं, 40,000 कि जिन्होंने आज तक अपने स्कूल का मुंह नहीं देखा और तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। 40,000। और अगली परेशानी वाली बात, कहने लगे इन 40,000 में से अक्सरियत उन लोगों की है कि जो तबलीगी जमात के अंदर जाके चिल्ला भी लगाते हैं। मैं किसी पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, तनकीद नहीं कर रहा, मैं अल्लाह की कसम असल मर्ज की तरफ, डिजीज की तरफ डायग्नोज कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि हमारा मसला असल है क्या। वो बड़ी मशहूर मिसाल है ना कि पाकिस्तान से तबलीग करने के लिए लोग जापान में चले गए। जापान में गए तो मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगे तो उस बंदे ने जो पाकिस्तान से बेचारा तबलीग के लिए गया था, बड़े अजीम मकसद के लिए गया था, वो अपने पांव के जूते भी उठाकर मस्जिद के अंदर लेके जा रहा है। जापानी मुसलमान कहता है भाई क्या मसला है, तू जूते लेकर अंदर क्यों आ रहा है? कहने लगा मुझे डर है कहीं बाहर से मेरे कोई जूते ना उठा ले। कहने लगा तू किस मुल्क से आया है? कहता है पाकिस्तान से। कहता है अच्छा आपके मुल्क में मस्जिदों से लोग जूते उठा लेते हैं? कहने लगा हाँ हो जाता है। तो कहता है फिर तबलीग अपने मुल्क में जाके करो, हमें क्या समझाने आ गए। इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा था कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारे अंदर मजहब है कि नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे और साथ साथ सूद भी खाएंगे। जाओ मिजान बैंक के अंदर, फैसल बैंक के अंदर, इस्लामी बैंक के अंदर, माइक्रो बैंकों के अंदर जहां मर्जी चले जाओ, अल्लाह की कसम 80% सूद के खाते, सेविंग अकाउंट किनके? जो 5 वक्त के नमाजी हैं, साल के बाद उम्रा नहीं छोड़ते। इसका क्या मतलब है? हम समझते हैं कि ये मजहब के तौर पर तो इस्लाम हमारा दीन है, लेकिन दीन और मजहब के अंदर बड़ा फर्क है। दीन का मतलब है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के जो मुसलमान मस्जिद में होगा वही मुसलमान दुकान के अंदर भी मुसलमान होगा, बाजार के अंदर भी मुसलमान होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी मुसलमान होगा। इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, फरमाया तू मस्जिद के अंदर है फिर भी अल्लाह से डर, अगर तू घर के अंदर है फिर भी अल्लाह से डर, अगर तुझे कोई देख रहा है फिर भी अल्लाह से डर,
अगर तुझे कोई नहीं देख रहा तो फिर ज्यादा अल्लाह से डर। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला और दुकान के ऊपर जाकर झूठी कस्में उठाने वाला, 2 नंबर चीजें बेचकर 1 नंबर रेट लगाने वाला, कांटे के अंदर तराजू के अंदर झोल मारने वाला, डंडी मारने वाला, मिलावट करने वाला, जिस कुरान के अंदर अल्लाह ने नमाज का बोला है उसी कुरान के अंदर अल्लाह ने सूरह मुतफ्फिफीन को उतारा। फरमाया वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युक्सिरून। फरमाया अल्लाह हलाक कर देगा उन लोगों को, बर्बाद कर देगा उन लोगों को जो तोलते हैं, लेते किसी और बाट से हैं, तराजू से हैं, कांटे से हैं, और लेने की बारी आए तो उनके तराजू मिजान ही बदल जाते हैं। ईंटें पीसकर मिर्चें बनाने वाले, चूना पीसकर दवाइयां बनाने वाले, काम करने के लिए रिश्वत खाने वाले, हलाल की जगह सूद खाने वाले, सच की जगह झूठी कस्में उठाने वाले, शुक्र की जगह अल्लाह की नाशुक्री करने वाले, वफादारी की जगह गद्दारी करने वाले, मोहब्बत की जगह नफरत गीबत करने वाले, इत्तेहाद की जगह फिरकावारियत के बुत खड़े करने वाले, ये जाकर बैतुल्लाह में कहता है अल्लाहुम्मा लब्बैक, या अल्लाह मैं भी हाजिर हूं। और यकीन करें 80% हज करने वालों को यह नहीं पता कि अल्लाहुम्मा लब्बैक का तर्जमा है क्या। तोता रट्टा। मेरा एक दोस्त है, उसको 40 साल हो गया नमाज पढ़ते हुए, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए। कितने साल? 40 साल। मैंने कहा भाई सुबहान रब्बियल आला का क्या मतलब है? सुबहान रब्बियल आला। कहता है इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। नमाज पढ़ते हुए कितना ही देर हो गई है? 40 साल। इसीलिए इकबाल ने फरमाया था, जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। ऐसे मजहबी तौर पर हम मुसलमान हैं, मजहबी तौर पर कि नमाजें पढ़ो। मौलवी साहब कहते हैं नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ लो। हज करो, हज कर लो, रोजा रख लो, तरावी पढ़ लो, सहरी कर लो, अफ्तारी कर लो, खिरात कर लो, चंदा दे दो। अगर कोई मौलवी साहब मेरी दुकान के ऊपर आकर मेरी लेजर चेक करे, मेरा खाता चेक करे कि नकद और उधार और एक चीज के 2 रेट, वो कहेगा हाजी साहब, शेख साहब, मियां साहब, चौधरी साहब, ये जुल्म ना करो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने एक चीज के 2 रेट मना किए, तो क्या कहेगा? मौलवी तब्दील कर दो। या मौलवी को कुमाहाना फंड देता है 100 रुपया, 50 रुपए, कहता आइंदा मैं इसको चंदा नहीं दूंगा। मौलवी को भी पेट लगा हुआ है, वो कहता है मुझे क्या जरूरत है पंगा लेने की, मैं आइंदा वो बातें करूंगा जिससे ये सारे लोग खुश रहे।
ये मजहब, रिलीजन बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुशक्कत के साथ ईसाइयों ने गिरजों से ईसाइयत को निकालकर, गिरजों से हुक्मरानों को निकालकर, कैथोलिक को, प्रोटेस्टेंट को, ऑर्थोडॉक्स को अलग कर दिया। बाकी हुक्मरानी के लिए पार्लिमानी निजाम और व्हाइट हाउस और बड़े बड़े निजाम और मुकन्नना वो बिल्डअप कर दिए कि गिरजा अपना काम करे और ईवान अपना काम करेगा। आज मुसलमानों के अंदर भी क्या है कि सदर साहब ने नमाज पढ़नी है तो कहां आएगा? फैसल मस्जिद में। वजीर आजम साहब ने जुमा पढ़ना है तो कहां आएगा? उसके लिए मजहब के लिए क्या रखा हुआ है? फैसल मस्जिद। और मुल्क चलाने के लिए क्या रखा हुआ है? पार्लियामेंट, सेनेट। मेरे मोहतरम भाइयों, मजहब के तौर पर तो काफिर भी इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कोई मसला नहीं, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो। आपको पता है जो हर रमजान की पहली अफ्तारी होती है, पहली अफ्तार डिनर मुसलमानों को अमेरिकी सदर करवाता है। पहला अफ्तार डिनर कहां होता है? व्हाइट हाउस के अंदर। सारे अमेरिका से मुंतखब बड़े जुब्बों वाले, कुब्बों वाले, मौलवी, रोजादार, हाजी, नमाजी, खैर सुगाली के तौर पर कोएग्जिस्टेंस के नजरिए को लाने के लिए जो भी अमेरिकी सदर होगा, पहली रोजे की अफ्तारी कहां करवाता है? व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन इन लोगों को कहो, मुझे याद है जुल्फकार अली भुट्टो बड़ा सच्चा आदमी था कुछ लिहाज से। वो कैसे था? उसने धोखा नहीं दिया किसी को, ना इस्लाम का लुबादा पहना, ना किसी इस्लाम की उसने बात की। उसने साफ साफ बात की कि हमारी सियासत जमहूरियत है, हमारी मईशत सोशलिज्म है और हमारा मजहब इस्लाम है। बड़ा होशियार आदमी था। उसने ये नहीं बोला कि हमारा दीन इस्लाम है, उसने कहा हमारा मजहब इस्लाम है कि बिलावल हाउस के अंदर नमाजें होंगी, इस्लामाबाद के अंदर सोशलिज्म के ऊपर प्रैक्टिस होगी। नमाजें बेनजीर भी पढ़ती थी, हर वक्त उसके हाथ के अंदर तस्बीह होती थी। पता नहीं क्या पढ़ती थी, लेकिन तस्बीह होती थी तो सही। वो तस्बीह करने वाली, नमाजें पढ़ने वाली, दुपट्टा ओढ़ने वाली, उम्रा करने वाली, रोजे रखने वाली, खैरात करने वाली। जब बेनजीर को किसी ने कहा कि आप इस्लाम का कानून नाफज करो जिसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं कि चोर का हाथ काट दो, तो आगे से क्या कहना शुरू हो गई? ये दीन शुरू होने लगा, दीन कि चोर का हाथ काटा जाए। मजहब की तो वो पैरोकार थी, पैरोकार। जब फौत हुई है, कत्ल हुई है, तो उसके बाजू पर क्या बांधा हुआ था? इमाम जामिन। इमाम जामिन बांधा हुआ था कि नहीं? मुझे एक बात याद आ गई। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा अक्खड़ मजाज, बड़ा तकब्बुर वाला एक सरदार था। हम भी उसकी मुलाकात को गए तो उसके पास एक मौलवी साहब आ गए।
मौलवी साहब कहने लगे, सरदार साहब आपकी दुश्मनी बहुत है, आपके गार्ड बहुत है, आपके पास गन्नों के ऊपर खर्चा बड़ा होता है, तो मैं आपके लिए 21 दिन का चिल्ला काट कर एक तावीज लेकर आया हूं। इस तावीज का नाम तेग बंद है। अगर इस तावीज को आप अपने बाजू के साथ बांध लोगे तो मैं दावे से कहता हूं आपके ऊपर गोली का असर नहीं होगा। हम उधर ही बैठे हुए हैं। अब उसको तो दीन इस्लाम का कोई इतना इल्म ही नहीं था। उसने अपने 4 गार्ड्स को बुलाया बाहर से। वो हट्टे कट्टे नौजवान आ गए। उसने कहा कि इस मौलवी साहब को ये जो तेग बंद तावीज लेकर आया है, इस तावीज को इसके बाजू के साथ बांधो और सामने दीवार की तरफ खड़ा करके इसके ऊपर 3-4 कलाशनकोफ की फायरिंग करो। देखते हैं इसकी तावीज का इसके ऊपर असर होता है कि नहीं। मौलवी जनाब ऐसे वाइब्रेशन पे लग गया जैसे मोबाइल वाइब्रेशन पे लगा होता है। थर थर कांप रहे कि या अल्लाह, यहां तो कोई पुलिस भी नहीं, फौज भी नहीं, कोई धारा भी नहीं, मेरी आवाज कौन सुनेगा? ये तो इधर ही गोली मार के इधर ही मुझे दबा देगा, मेरा क्या बनेगा? थर थर कांप रहे। वो लेके उसको बाहर गए। फिर उसने उसको बुलवाया कि इसको ले आओ। कहता है इसको छोड़ो, मौलवी को छोड़ो, बड़ी मेहनत करके आया है। इस तावीज को एक मुर्गे के साथ बांधो, मुर्गे के साथ बांधकर फिर तजर्बा करो, मुर्गे के ऊपर फायर करो कि मुर्गे के ऊपर असर होता है कि नहीं। उन्होंने तावीज को मुर्गे की गर्दन के साथ बांधा और फायर मारा। वही होना था जो हो गया, जो बेनजीर के साथ हुआ वही उसके साथ हो गया। मजहब को वो मानते कि तस्बीह करो, सुबहान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, लेकिन इस्लाम को एज ए दीन के चोर का हाथ काटा जाए, जानी को संसार किया जाए, दांत के बदले दांत तोड़ा जाए, जो दिन दिहाड़े किसी को कत्ल करे उसको रात को पिछले पहर छुप कर जेल के अंदर जाकर तने तनहा फांसी के फंदे पर लटकाने की बजाय सरेआम वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफातुन मिनल मोमिनीन, मोमिनों के सामने, जत्थों के सामने, इज्तिमा के सामने लाकर उसकी गर्दन को तन से जुदा किया जाए। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अल्लाह फरमाते हैं ये तुम्हारे मुल्कों के अमन के लिए बड़ा ही अच्छा है। ना इसको मुसलमान मानते हैं, ना मैं मानता हूं, मानता हूं तो करना नहीं चाहता। ना इस्लाम का दुश्मन मानते हैं। अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन अल्लाह के नजदीक क्या है? इस्लाम है। लड़ाई का फैसला, तनाज़ा का फैसला, तलाक का फैसला, लड़ाई का फैसला, झगड़े का फैसला, सिविल कोर्ट का फैसला, सेशन कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पार्लियामेंट का कानून, सेनेट का कानून अगर बने अल्लाह के दीन पर, अल्लाह के तरीके पर, अल्लाह के नबी के मोहम्मद के अंदाज पर, तो समझ लो इनका दीन इस्लाम है। अगर मस्जिद के अंदर नमाज और कानून अंग्रेज का, फिर ये कैसा मुसलमान है? वो अकबर इलाहाबादी ने बड़ा प्यारा शेर बोला है कि बच्चों से बू कैसे आए वालिदैन के अतवार की, दूध है डिब्बों का, तालीम है सरकार की। जाओ आज पाकिस्तान के अंदर ऐलान करो कि आज के बाद
पाकिस्तान का कानून इस्लाम होगा, दीने मोहम्मद होगा, अल्लाह की कसम सारे काफिर आपको मारने के लिए उसी तरह आएंगे जिस तरह मुल्ला उमर की हुकूमत खत्म करने के लिए 2001 में ये सारे काफिर जमा होकर काबुल का सुकूत करने के लिए आए थे। ये सऊदी अरब के क्यों दुश्मन है सारे काफिर और सारे मुनाफिक? सऊदी अरब ये क्यों दुश्मन है? क्योंकि सऊदी अरब 58 मुसलमान मुल्कों में वाहिद मुसलमान मुल्क है कि जहां कुछ ना कुछ, मुकम्मल तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको दीने मोहम्मद की रमक नजर आए। फरमाया याद रख लो मुसलमानों, अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर अपनी महंगाई के अजाब को मिटाना चाहते हो, IMF से जान छुड़ाना चाहते हो, काफिरों के शिकंजों से निकलना चाहते हो, इनकी गुलामियों की जंजीरों को काटना चाहते हो, आजादी के साथ, इज्जत के साथ, डिग्निटी के साथ दुनिया के अंदर बका चाहते हो, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।